Good morning students. My name is Rekha Sharma. I am your home science teacher. How are you all? I hope everyone is fit and fine. So students, today we will start a new chapter that is public nutrition and health. यानी जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यानी जनता पोषक और इसके साथ उसका स्वास्थ्य, जन पोषण और स्वास्थ्य, ये हमारा चैप्टर का नाम है। चलिए हम शुरू करते हैं। So students, public nutrition and health. Let's take first learning object. जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जन पोषण तथा स्वास्थ्य यानी जनता के अंदर जो पोषण है वो कैसे आता है और उसकी हेल्थ जो है वो कितनी जरूरी है हम लोगों के लिए। तो बच्चों सबसे पहले जन पोषण का महत्व समझेंगे, साथ साथ कि जन स्वास्थ्य के महत्व के पोषण समस्याओं का कि क्यों समस्याएं आती हैं, क्यों स्वास्थ्य को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते या क्यों इतनी इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए, साथ साथ जो फैक्टर्स हमारे न्यूट्रिशन लेवल को या न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में, जो उनको इफेक्ट करते हैं उसके बारे में, साथ साथ इससे रिलेटेड यानी पब्लिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी नई प्लानिंग चल रही है, जो भी नई योजनाएं आ रही हैं या नीतियां आ रही हैं, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में हमें पता लग रहा है कि इन क्लास 11th यू स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि 11th क्लास में हमने किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था। इस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है, हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ा है, साथ में कि हम कैसे हेल्थ की जो सिग्निफिकेंस है वो पढ़ा है कि क्यों महत्व है भाई, इतनी क्यों ज़रूरी है, साथ साथ न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि हमारा जो न्यूट्रिशन लेवल है वो भी कितने, उसका जो स्टेटस है वो कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो यही हम आगे पढ़ते हैं। चलिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या होता है। सो पब्लिक न्यूट्रिशन की इतना क्यों इम्पोर्टेंस है या हेल्थ की इतनी क्यों इम्पोर्टेंस है, इतना क्यों महत्वपूर्ण है ये हम लोगों के लिए। तो ये जानने से पहले तो बच्चों आप सबको पता होगा कि भारत के अंदर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका लगभग 50% बच्चे की जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, उनकी जो डेथ होती है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। यानी उनको जो प्रॉपर फूड चाहिए, जो जितना उनके न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए उसकी वजह से वो नहीं होता है, इस कारण उनकी जो मृत्यु हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले तो मेल न्यूट्रिशन होता क्या है बच्चों। तो मेल न्यूट्रिशन इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन। ये वही बता रहा है कि जो मेल न्यूट्रिशन है वो कारण है लगभग 50% बच्चों की 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मौत होती है वो कुपोषण के कारण होती है। लेकिन कुपोषण होता क्या है, मेल न्यूट्रिशन होता क्या है। तो बच्चों मेल न्यूट्रिशन है यानी हमारी बॉडी की जो प्रॉपर हमारी जो नीड है न्यूट्रिशंस की, कितना हमारी बॉडी के अंदर विटामिन होना चाहिए, कितना हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना हमें फैट की ज़रूरत होती है, कितनी हमें प्रोटीन्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर जो डाइट प्लान जो बनता है या जो हमारा पूरी बैलेंस डाइट जो बनती है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। लेकिन अगर हमारी डाइट के अंदर वीकनेस हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तब हम किस चीज़ के शिकार होते हैं, उस टाइम पे जो इस बीमारी के हम शिकार होते हैं उस बीमारी को कहते हैं माल न्यूट्रिशन।
ठीक है बच्चों, अभी मैंने ये बताया कि 50% जो बच्चों की मौत होती है वो इसके कारण होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, जब छोटे बच्चे मतलब जब कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी बच्चे को जन्म देती है तो मोस्टली बच्चों की जो वेट है वो 250 ग्राम यानी 2.5 किलो से कम होता है। तो इसका मतलब जब बच्चे पैदा हो रहे हैं उस टाइम पे ही वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो उसका इफेक्ट तो हमेशा ही रहेगा, है ना। लो बर्थ वेट मे हैव एडवर्स इफेक्ट थ्रू आउट देयर ग्रोइंग ईयर्स, यानी जन्म से ही जब बच्चा कमजोर है तो वो बढ़ता जा रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरी लाइफ ही रहेगा, उसकी बढ़ती उम्र में भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखने में बिल्कुल पतले से रहेंगे, इतनी एक्टिव नहीं रहेंगे, साथ में उनका माइंड भी जो है वो इतना काम नहीं करेगा, और उसके जो कॉम्प्लिकेशन यानी इम्प्लीकेशन जो है वो एडल्ट लाइफ में भी रहेंगे, यानी जो उसका असर है यानी कुपोषण का जो असर है वो हमेशा उसको पूरी लाइफ रहेगा। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जितना उसको या उसके बच्चे को जितनी ज़रूरत है उसके न्यूट्रिशन की, वो उसको प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। इसी वजह से तो वो खुद भी वीक है और उसका बच्चा भी वीक है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डबल फूड खाना होता है, 1 फॉर हिज चाइल्ड एंड 1 फॉर हर सेल्फ। तो जब 2 जनों का खाना खाना होगा तो इट्स मीन उसको तभी उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो पूरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज वाइड स्प्रेड प्रिविलेंस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन अमंग प्री स्कूलर फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फैमिलीज एंड ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माइल्ड एंड मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। यानी बच्चों जो सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर परिवारों के बच्चे होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उस टाइम पे भी उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों के अंदर कुपोषण या अल्प पोषण जिसे वो सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ ली, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया कि क्यों ज़रूरी है। A large portion of children suffer from micronutrition deficiency in varying degrees of severity. The micronutrients of most concern are iron, zinc, vitamin A, iodine, folic acid, B12. यानी बच्चों के अंदर ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषण जो होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। और ये सूक्ष्म पोषण क्या होते हैं? आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी ये जब पूरे होंगे तभी हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो पूरा होगा और हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल पूरा होगा। लेकिन आजकल देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत दुबले पतले लगते हैं देखने में, और उनकी जो बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा वीक लगती है। बच्चे क्यों, अगर बड़ों की बात करें तब भी हमने देखा होगा कि मोस्टली स्पेशली जो रोड वगैरह पे देखे हैं, जो बैगर्स होते हैं या जो छोटे बच्चे वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं, उनको भी देखो आप, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा कुपोषण। उनको देखने से ही लगता है कि इस बच्चे के अंदर पूरी न्यूट्रिशन की कमी है, इसको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा। उसकी कंडीशन से ही हम बता सकते हैं कि इसका जो मेल न्यूट्रिशन है वो उससे पीड़ित है, ये उससे शिकार हो गया ये इसका। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। जैसे मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन की कमी हो तो क्या क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस क्या है और क्या उसका महत्व है, क्यों हमारे लिए वो जरूरी है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इसके पीछे क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होता क्या है? पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है वो बच्चों एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जिसके अंदर गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या फिर जो इलनेस यानी जो बीमारियां, प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉपुलेशन में,
कुपोषण के कारण उनको रोकने के लिए जो स्टडी की जाती है, जो पढ़ाई की जाती है, उस क्षेत्र को हेल्थ पब्लिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो यह एक ऐसा अध्ययन जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है, यानी इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, एक अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है जहां पे अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से रिलेटेड है ये। और इसके साथ साथ इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि पोषण संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके प्रोग्राम को और उनसे बीमारियों से लड़ने के लिए क्या उसका सॉल्यूशन होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब से रिलेटेड होता है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशनल यूज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन। अब बच्चों, अब हमने पढ़ा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अब पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन तो ठीक है, लेकिन अब न्यूट्रिनिस्ट क्या होता है, यानी डाइटिशियन भी बोलते हैं हम इसको। तो पब्लिक हेल्थ डाइटिशियन क्या होता है, ये वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो हम लोगों को एडवाइस करता है कि हम लोग कैसे हेल्दी रह सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है, जो कमियां हैं, जैसे विटामिन ए की कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो वो हमें एडवाइस करेगा, हमें सलाह देगा, हमें सजेशन देगा कि हम किस तरीके से, फॉर एग्जांपल प्रोटीन की कमी है तो हमें मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अगर हमारी हड्डियों में विटामिन डी की कमी है तो हमें धूप लेनी चाहिए। इस तरीके से वो हमें विटामिन सी की कमी है तो हमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी बोन स्ट्रांग होगी। आयरन किस में होता है, आयरन के लिए हमें पालक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो गुआवा होते हैं वो खाने चाहिए। यानी जो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है वो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने का, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हटाएं, उनसे कैसे अपनी बॉडी को बचाएं, ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें से हमें गाइड करते हैं। यूज लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, यानी जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो काफ़ी जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ जो है ये बड़ी संख्या में लोगों के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनिश्चित योजनाएं यानी ऑर्गेनाइज करते हैं एक लार्ज स्केल पे, यानी बड़े क्षेत्र पे, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी सुनिश्चित आयोजनाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स, जो पॉपुलेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है न्यूट्रिशन का, उसको सही कर सकें, उनकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। अब बात करते हैं बच्चों कम्युनिटी, समुदाय जिसको बोलते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसके अंदर सभी के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में देखिए टीचर्स हैं, तो टीचर्स में भी डिपार्टमेंट अलग अलग है, एसएस के डिपार्टमेंट है, तो हम लोग जो एसएस डिपार्टमेंट के हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी है। वहीं बात करें साइंस वालों की, उनकी एक अलग कम्युनिटी है। अगर बात करें, देखो अगर आप अपने आसपास देखो तो बच्चों के भी एक अलग ग्रुप बने होते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, जिनका कई बार क्या होता है लैंग्वेज सेम होती है, हाँ इंटरेस्ट सेम है, सेम गेम खेलना चाहते हैं एक टाइम पे, तो जिनके अंदर कॉमन चीजें हों वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। अब साथ साथ कॉमन लैंग्वेज भी जैसे मैं बताया मैंने, और या फिर सिमिलर कंडीशन या लाइफस्टाइल सेम हो, या फिर एक चीज और हेल्थ प्रॉब्लम सेम हो। अगर किसी भी इंसान की किसी दूसरे इंसान से हेल्थ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मुझे डायबिटीज है तो किसी और को भी डायबिटीज है, तो हमारी एक अलग कम्युनिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों का जो डाइट चार्ट होगा वो भी सेम होगा, हम दोनों की प्रॉब्लम है वो भी सेम है, और जो हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस हो रही है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो ऐसा जो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है लोगों का जिसके अंदर वो सेम चीजें, सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, उसको कम्युनिटी या फिर समुदाय कहते हैं। Any professional in the field of public nutrition has to promote good nutrition and or to prevail nutritional problem
फॉर विच इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स मैग्नीट्यूड। यानी जन पोषण के क्षेत्र में किसी भी प्रोफेशनल का अच्छा काम अच्छे पोषण को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है, या इन सब के लिए जो प्रोफेशनल है उनकी खुद के अंदर अच्छे पोषण हो तभी ये कामों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसकी समस्याओं को समझना और कैसे ये समस्या पैदा हुई, कैसे उसको ये समस्या हुई, ये क्यों हुई, और उसके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्टिव तरीका है उस प्रॉब्लम से रिड पाने के लिए, यानी उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटजी हैं वो कर सकते हैं, या फिर कुछ क्या एक्शन प्लान्स है जिनसे हम उस प्रॉब्लम से जल्दी से छुटकारा ले लें। अब बच्चों हम बात करते हैं न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। बच्चों हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारतीय हैं, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हमारे देश में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी PEM, जिनके अंदर प्रोटीन की कमी हो या फिर एनर्जी लेवल कम हो गया हो, कुपोषण के कारण प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो, उनको बोला जाता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ऑल्दो द नंबर आर फ्यूर इन द लेटर एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री, इट इज क्योज इन एडिक्वेट फूड इनटेक विस द रिक्वायरमेंट। यानी इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि जितनी, हालांकि क्वांटिटी जो है वो हमारी कम है, कई जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील जो देश हैं, उनके कंपैरेटिवली हमारी जो जिनके अंदर PEM की कमी है वो कम है। लेकिन ये होती क्यों है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ये होती इसलिए है कि हम लोगों को जितना प्रॉपर फूड चाहिए, इनएडिक्वेट फूड जो चाहिए और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी हमें नहीं मिलती। यानी हमारे फूड के अंदर एनर्जी और प्रोटीन के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर PEM की कमी हो जाती है। और अगर PEM की कमी हो तो कौन कौन से डिजीजेस हो जाते हैं? TB, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स। इट इज असेस्ड बाय द इवेल्युएटिंग द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, वेट, हाइट, हेड, चेस्ट, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। यानी किसी को भी ये कुपोषण का खतरा रहता है तो उनके लिए उनका भार, उनकी हाइट, उनका चेस्ट और उनके सरकमफ्रेंसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेजरमेंट करनी ज़रूरी होती हैं। सेकंड, एक दूसरी प्रॉब्लम भी है, आउटकम, यानी मेल न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटी एंड डेथ। यानी परिणाम क्या है, आउटकम क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। इमीडिएटली क्योज एट इंडिविजुअल लेवल, यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो तत्कालीन कारण होते हैं वो क्या होते हैं? कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु रोग। इनएडिक्वेट फॉल्टी डाइटरी इनटेक, साथ में डिजीज यानी बीमारियां जो हमें मिल रही हैं और जो हम प्रॉपर फूड ले रहे हैं वो अगर हम नहीं लेते तो। उसके साथ साथ बच्चों देखा जाए तो देखिए ये यहां से शुरू होता है, एक तरह से ये फ्लोट चार्ट है जिससे हमें सबसे पहले बेसिक कॉजेस यानी कारण क्या है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस ऑफ सर्विसेज एंड द वे दे आर ऑपरेटेड एंड कंट्रोल। यानी वास्तविक संसाधनों की जो मात्रा है वो गुणवत्ता, उदाहरण के लिए जैसे जनशक्ति, जैसे ही बताया ह्यूमन रिसोर्सेज, या वित्तीय फाइनेंशियल या संगठनात्मक
सेवाओं का अस्तित्व या उनके संचालन तथा नियंत्रण करने का तरीका। बेसिकली देखा जाए तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल हो गए या ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इन सब चीज़ों को हम कैसे इनका संचालन कर रहे हैं या कैसे हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल, यानी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। और खासकर इसके अंदर विमेन का जो है वो स्थिति, समस्याओं का समाधान करने हेतु कार्यक्रम के लिए निधि का आवंटन। निधि का आवंटन क्या होता है बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। एंड थर्ड इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, यानी संभावित संसाधन क्या क्या है? पर्यावरण हो गया, एनवायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। अब ये तो हो गए हमारे क्योजेज। अब हम बात करते हैं अंडरलाइन क्योजेज एट हाउस होल्ड या फैमिली लेवल। ये तो हमारे कारण थे, बेसिक कारण जो थे, मूलभूत कारण तो ये थे। अब हम ये बात करते हैं कि घरेलू या पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण, क्या इनके कारण होते हैं। सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर फूड ना मिलना, यानी इनसफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में खाना ना मिलना। इनएडुकेट मैटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, यानी जब किसी की डिलीवरी होती है उस टाइम पे उसके प्रॉपर ध्यान ना देना या उसके बच्चे की भी केयर ना करनी, शिशु की अच्छे से देखभाल नहीं करनी। पुअर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी अपर्याप्त जल, सफाई और स्वच्छता। किसी को प्रॉपर प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, सैनिटेशन, साफ सफाई की प्रॉब्लम है, यानी बीमारियां जल्दी अटैक करेंगी। इनएडिक्वेट हेल्थ सर्विसेज एंड इनसफिशिएंट, यानी अपर्याप्त और हेल्थ सर्विस जो है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी अपर्याप्त है। और साथ में अगर वहाँ पे है तो वहाँ पे जाने की, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी गांव में रहती हूँ और जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो पास थोड़ा सा दूर जाके शहर में है, तो वहाँ जाने का इतना अच्छा कन्वेंस नहीं है, तो भी ये हो सकता है। इनएडिक्वेट एंड इनअप्रोप्रिएट नॉलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। बच्चों ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज ना होना, या फिर औरतों के साथ भेदभाव, या फिर गर्ल चाइल्ड के साथ, लड़कियों के साथ तो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कंपैरेटिव टू बॉयज़। और इनएडुकेट एजुकेशन, यानी अपर्याप्त शिक्षा। अब इमीडिएट कॉज एट इंडिविजुअल लेवल, ये जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि इनएडुकेट फैकल्टी, डाइटरी इनटेक और डिजीज़, यानी प्रॉपर जो डाइट है वो ना लेना और उसके कारण बीमारी। और आखिर में इन सब का रिजल्ट क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन, डिसेबिलिटी या फिर डेथ, कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। तो ये चीज़ें हैं जो एक फ्लो चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, जिससे पता लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे उन प्रॉब्लम से हम सही हो सकते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब और कौन सी प्रॉब्लम है? नेक्स्ट, वेस्टिंग किसको कहते हैं बच्चों? हिंदी में इसको बोलते हैं क्षयकारी। तो वेस्टिंग किसको कहते हैं? पर्सन इज, कि कोई इंसान जो है अंडरवेट है, उसका वेट जितना होना चाहिए उसकी हाइट और उसके एज के अकॉर्डिंग, तो और साथ साथ उसकी जो हाइट है, बोनापन भी जिसको कहते हैं, जिसकी हाइट कम होती है, अच्छा सॉरी, अंडरवेट किसको कहते हैं? जब शरीर का भार उसके आयु के हिसाब से कम होता है। अंडरवेट किसको कहते हैं हम? जिसका वेट जो है वो उसकी एज और उसकी हाइट के हिसाब से कम होता है। स्टनिंग यानी बोना, जो बोनापन होता है, छोटे होते हैं, तो यानी उसकी जो हाइट होती है वो उसकी एज के हिसाब से कम होती है। तो व्हेन हाइट इज नॉट एडवोकेट रिलेटेड टू वेट, जो वजन है वो हाइट के हिसाब से नहीं होता है, तो उस टर्म को वेस्टिंग कहते हैं। यानी जो प्रोपोर्शन होना चाहिए हाइट का और वेट का, अगर वो नहीं है तो उसको वेस्टिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम जो इंडिया में हो रही है, दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, यानी सूक्ष्म पोषण की कमी। तो बच्चों ये देखिए, आपको इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये दो बच्चे हैं, दोनों ही कुपोषण का शिकार है। इनका जो
वेट है 12 महीने के थे ये, और इनका जो वेट है वो एक का 3.8 है और एक का 2.25 जब 4 महीने के थे ये। तो स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2.5 किलो कम से कम होना चाहिए। तो ये बच्चा 4 महीने का है और इसका वजन है 2.25 kg। तो यानी जब पैदा हुआ था तब तो उससे भी कम होगा। तो ये बच्चा जो है ये कुपोषण का शिकार है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होती है? सूक्ष्म पोषण की कमी, यानी कि अगर हमारे खाने में एनर्जी की, प्रोटीन की कमी हो और उसके साथ साथ कुछ और जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इनकी भी कमी हो रही है, तब जो कमी हो रही है तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है उस चीज को क्या बोलेंगे? हिडन हंगर बोलेंगे। यानी हमारे बॉडी की जितनी भूख है, जितने उसको क्वांटिटी तो पूरी हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है, यानी जितने मिनरल्स होने चाहिए, जितने विटामिन्स होने चाहिए, जितने मिनरल्स होने चाहिए, जितना न्यूट्रिएंट फूड होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो इसको बोलते हैं हिडन हंगर। इसी तरह की और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, जिसको IDA भी बोलते हैं, जो आयरन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। और इसके साथ साथ ये किसमें? इन चाइल्ड बियरिंग एज, यानी जब बच्चा पैदा करने की उम्र होती है तब, या फिर जब किशोर लड़कियां टीनेज में होती है उस टाइम पे भी हो सकती है ये। प्रेग्नेंट वुमन को भी हो सकती है और स्कूल एज चिल्ड्रन को भी इसकी कमी हो सकती है। जो IDA है यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो कब बनता है? जब हीमोग्लोबिन की HB जो होता है, हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी प्रोडक्शन कम होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इसी के कारण जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर HB यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है बच्चों। दूसरी जो है विटामिन A की डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं VAD। तो विटामिन A हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन A जो है उससे हमारी आईसाइट स्ट्रांग होती है, उससे हमारी जो विजन होता है वो अच्छा होता है, उससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है और हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है धीरे धीरे, विच प्रोग्रेसेस टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस, यानी शुरू में नाइट ब्लाइंडनेस होगी, आफ्टर सम टाइम इट वुड बी अ कंप्लीट ब्लाइंडनेस। और अगर ढंग से करेक्टिवली मेजर्स यानी उपाय ना किए जाए तो हम बिल्कुल अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हम बात करते हैं एक विशियस सर्कल की, जो विटामिन A की डेफिशिएंसी या इन्फेक्शन से होता है। बच्चों देखो, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, इंक्रीज लूजेज ऑफ विटामिन A और विटामिन A की डेफिशिएंसी। देखिए ये एक तरह से एक चक्र सा बना हुआ है जो विशियस सर्कल है, जो हमें ये बता रहा है कि अगर संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशीलता, इसका मीनिंग होता है संवेदनशीलता, और अगर ये हो तो साथ में क्या होगा? विटामिन A की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इंक्रीज लूजेज ऑफ विटामिन A की कमी हो जाएगी, और फिर क्या होगा? हमारी बॉडी इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण धीरे धीरे हमारी बॉडी से विटामिन A निकलने लग जाएगा, और जब विटामिन A निकलना शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन A की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाएगी। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर था बच्चों। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन।